अपनी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे राहुल गांधी और जारी रखेंगे भारत जोड़ो यात्रा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने हिंदुत्व को लेकर दिया बड़ा बयान जो तेजी से हो रहा है वायरल। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए अपने भारत जोड़ो यात्रा को बीच में नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले हफ्ते में पुराने भवन में शुरू होने तथा महीने के अंत तक चलने की संभावना है। वहीं सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 से 29 दिसंबर के बीच सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है और तारीखों के संबंध में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के सबसे दक्षिण भाग से शुरू हुई थी। 52 वर्षीय राहुल गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी निर्धारित पदयात्रा पूरी कर ली है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने छठे दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शिवला गांव से फिर शुरू हुई। लगभग 150 दिन की इस यात्रा के दौरान 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में समाप्त होने से पहले ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 से इस मुद्दे पर लगातार एक ही स्थिति बनाई हुई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना सभी समुदायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का समर्थन करती है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की जाए। उन्होंने कहा, जब मुख्य जनगणना हुई ही है तो जातिगत जनगणना की भी जरूरत है। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण लागू करने का आधार क्या रहेगा। जिस सूचना आधार पर आरक्षण दिया जाता है उसे अप टू डेट रखना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हिंदुत्व को लेकर दिया हुआ बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तो होंठ पर अलग लगाएंगे और पैर पर अलग लगाएंगे। कन्हैया ने कहा कि हिंदुत्व एक विचारधारा है और ये राजनीतिक विचारधारा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया। मालूम हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कई दिनों से साथ चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए आज जो हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरह से इसे सॉफ्ट व हार्ड के तौर पर पेश किया जा रहा है ये अलग ही है। जहर तो जहर ही होता है, चाहे वो सांप का हो या फिर उसके बच्चे का। कोई भी विचारधारा जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती हो वो धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। धर्म एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति है। आगे उन्होंने कहा कि देश में बीते 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे पब्लिक सेक्टर को प्रतिदिन बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा, देखिए कि LIC का कितना शेयर अडानी के पास है और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। आपका पैसा लेकर कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए यह हार्ड और सॉफ्ट की बात नहीं है, बात तो सच्चाई की है। आपको सच देखने की जरूरत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।